ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये एक बहुत पुरानी पुस्तक है बाघ भट्ट साहब की। उसमें उन्होंने लिखा है अष्टांग हृदयाम में जो है, उसमें जीवन से संबंधित 1000 से ज़्यादा नियम बताए थे। तो उसको शॉर्ट में करते करते मूल 4 बिंदुओं पे आकर के जो है इसको किया गया है, और वो पानी पीने के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो वो 4 नियम मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से वो 4 नियम हैं जिसको आप सही तरीके से अपना करके अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मतलब आप अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं और बहुत सारे चैलेंजेस से अपने आप को बचा सकते हैं, और उसके पीछे का वैज्ञानिक कारण क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो आप लोग तैयार हैं? वाह, ग्रेट। तो पानी पीने के जो 4 नियम है, उसमें सबसे पहले नियम क्या है कि पानी जब भी पीजिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, पानी जब भी पीना है आपको, तो आपको पानी सिप करके पीना है। थोड़ा थोड़ा करके सिप करके पानी पिएंगे तो वो आपके शरीर में जब जाएगा तो वो धीरे धीरे करके आपकी बॉडी में डाइजेस्ट भी होगा। और उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है, वो सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप पानी को मुंह में लेते हैं, थोड़ा सा सिप करते हैं, तो जो आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा होता है, जिसको लार बोलते हैं, वो लार भी उसके साथ में जाता है। और आप देखिए कि जब आप एक घूंट पानी पीते हैं और उसके बाद फिर दूसरा घूंट जब तक पानी पीते हैं, तब तक फिर आपके मुंह के अंदर जो है सलाइवा बन जाता है, और फिर से वो सलाइवा उसके साथ जाता है। और सलाइवा जो होता है वो एल्कलाइन होता है, उसका जो गुण होता है वो क्षारीय होता है। तो वो हमारे जब शरीर के अंदर जाता है तो वो हमारे एसिडिटी को ख़त्म करता है, पाचन क्रिया प्रणाली को स्ट्रॉन्ग करता है, और आने वाले समय में बहुत सारे जो हमारे पेट से संबंधित समस्याएँ हैं, वो सारी समस्याओं को जो है पास आउट करने में हमारी मदद करता है। तो जब भी आपको पानी पीना हो, आपको हमेशा, इसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो यही है कि पानी सिप करके पीने से आपकी बॉडी के अंदर वो धीरे धीरे करके ऑब्जर्वेशन भी होता है, और साथ साथ उसके साथ जो आपकी जो लार है वो जब जाता है तो वो आपकी बॉडी के अंदर जा करके आपको हेल्प करता है। दूसरा जो नियम है, जब भी आप पानी पीजिए, पानी पीने का जो दूसरा नियम है वो क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहला आहार आप पानी पीजिए। जो भी लोग पानी नहीं पीते हैं सुबह उठ करके, उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी रहती है। ज़्यादातर लोगों को देखा गया है कि जो लोग पानी सुबह नहीं पीते हैं उनको कब्ज़ की शिकायत रहती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप सुबह सबसे पहले उठ करके, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया कि पहला नियम है सिप करके पानी पीना है, तो आपको क्या करना है, सुबह उठना है और 3 से 4 गिलास अगर आप पी सकें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम 2 गिलास तो ज़रूर पीजिए। और आपको जो भी पानी आप पीजिए सुबह उठने के बाद वो सिप करके पीजिए। तो उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है, सुबह उठ करके ही क्यों पीना है, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि जब आप सुबह उठते हैं और रात्रि में जब आप खाना खा करके सोते हैं, तो रात्रि में जो आपकी पेट की सिचुएशन होती है वो क्या होता है, एसिडिक हो चुका होता है। क्योंकि खाना जब शरीर के अंदर जाता है तो धीरे धीरे करके पेट के अंदर वो पचता भी है, और साथ साथ हमारी बॉडी को जो भी चाहिए होता है उसके मिनरल्स वगैरह बॉडी को मिल जाते हैं, वेस्ट मटेरियल वो बाहर निकलने के लिए प्रयास करता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर जब आप सुबह का पानी पीते हैं सिप करके, तो वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है कि वो आपके बॉडी के अंदर सुबह जो आपके मुंह के अंदर बहुत ढेर सारा सलाइवा बना होता है, वो सिप करके थोड़ा थोड़ा करके 2-3 गिलास आप पीते हैं पानी, तो सलाइवा भी आपके पेट में जाता है, और वो पेट में जा करके क्या करता है, आपके एसिडिटी को शांत कर देता है। इसीलिए जो लोग पानी पीते हैं उनको सुबह जब आप पानी पी लेते हैं तो आपको गैस और एसिडिटी या इस तरीके से जो आपके डिहाइड्रेशन या तमाम तरीके की जो चैलेंजेस होती हैं वो नहीं होने पाती है, क्योंकि सुबह उठते ही पानी पी लेना ये बहुत अच्छी बात है। तो आप सबसे पहला नियम जो मैंने आपको बताया, ये जो दूसरा नियम है पानी पीने का, वो है आपको सुबह उठने के बाद 2 से 3 गिलास पानी पीना एवरेज में, ये ज़रूरी ही है। अगर आप नहीं पी पा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा करके 1-1 गिलास बढ़ाइए, फिर धीरे धीरे करके 3 से 4 गिलास तक आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है। तीसरा नियम जो है वो है खाना खाने के लगभग 45 मिनट पहले आप पानी पी सकते हैं, या खाना खाने के 45 से 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि पानी पीने का एक गलत हैबिट अपने अंदर डेवलपमेंट किया। वो क्या करते हैं कि खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं, पानी पीते रहते हैं। तो ये गलत तरीका है। क्यों? इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। वैज्ञानिक कारण क्या है कि जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना खाते ही आपके शरीर के अंदर जो जठराग्नि है वो तीव्र हो जाती है। तो जो भी खाना आप खाते हैं वो खाना पचना शुरू हो जाता है, मतलब जूसेस रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो उसको पचाने का काम करते हैं। किंतु अगर आप ऐसे समय में पानी पी लेते हैं तो पानी पीने से क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है उसको ये मैसेज मिलता है कि इसको पचाने की ज़रूरत नहीं है,
तो वो फिर जो पाचक रस का निष्कासन होता है वो बाधित हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो खाना पचने के बजाय शरीर में सड़ने का काम करता है। तो ये बहुत नुकसानदेह होता है आगे चल करके इससे, क्योंकि बहुत सारे जो है हमारी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स रिलीज होती हैं, जैसे LDL है, ट्राइग्लिसराइड है, यूरिक एसिड है। अगर खाना सही तरीके से पचेगा नहीं, खाना सड़ेगा, तो इससे ये तमाम 103 प्रकार के विषैले तत्व जो है बॉडी में निष्कासित होंगे, जो कि बहुत नुकसानदेह है। तो हमेशा क्या करिए कि पहला और दूसरा नियम के साथ साथ तीसरे नियम का पालन करना है। वो तीसरा नियम क्या है कि खाना खाने से 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, या खाना खाने के 45 से 1 घंटे के बाद, मतलब 45 मिनट से या तो 1 घंटे के बाद आप पानी पीजिए। तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि तब तक वो खाना आपका प्रोसेसिंग के थ्रू जो है वो पाचक रस का जो निष्कासन होता है निष्कासित होकर के वो बॉडी के आगे रेगुलेट हो चुका होता है। और आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देते हैं। जैसे अभी सपोज अगर कोई अंगीठी जल रही है, और अंगीठी क्योंकि जलती है तो उसमें से ऊर्जा निष्कासित होता है, और उसी समय आप पानी डाल दीजिए, तो क्या होगा, उसमें से कार्बन निकलेगा। वो पानी डालते ही जो है अंगीठी जो है ठंडी पड़ जाएगी, ऊर्जा का निष्कासन बंद हो जाएगा। सेम वही कंडीशन हमारे पेट के अंदर होता है, क्योंकि जैसे हम खाना खाते हैं वो खाना जो है हमारा धीरे धीरे करके पाचक रसों के द्वारा निकल करके उसका जो वहाँ से पाचन क्रिया प्रणाली है उससे वो ऊर्जा में बदलने का कार्य शुरू होता है। परंतु उसी समय हम पानी पी लेते हैं तो वो प्रभाव जो है कम हो जाता है, धीरे धीरे करके वो खाना पचने के बजाय सड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसका ध्यान देना है। और लास्ट जो मैं चौथा नियम बताने वाला हूँ, आपको ठंडा पानी, बहुत चिल्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। क्यों? उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फ्रिज का ठंडा पानी पीते हैं। तो ये फ्रिज का जो ठंडा पानी है ना, ये बहुत ही नुकसानदेह है। कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी डायरेक्ट नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है उसमें यही होता है कि हमारी जो पेटों की जो सिचुएशन, जो हमारा अंदर से जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है हमारी बॉडी के अंदर, पेट के अंदर जो है। अगर हम उस समय बहुत ठंडा पानी पी लेते हैं, 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का पानी जो आपका फ्रिज का निकलता है, अगर हम उसको पी लेते हैं तो क्या होता है कि आंतों में एक तो संकुचन की क्रिया करता है, दूसरे वो जो टेम्परेचर है उसको, जो 37 डिग्री का सेल्सियस का टेम्परेचर है उसको प्रभावित कर देता है। क्योंकि हमारी बॉडी जैसे वो पानी जाता है वो ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है, तो बॉडी उसको ठंडे को गर्म करने में लग जाता है। तो जो हमारी पाचन क्रिया प्रणाली में काम करना होता है वो काम जो है केवल पानी को ठंडा को गर्म करने में लगा देता है। तो उससे हमारा जो ब्लड है वो प्रभावित होता है। अगर आप का ब्लड पानी को ठंडा करके जो आपने पिया है वो गर्म अगर कर ले गया, बॉडी के अकॉर्डिंग कर ले गया, 37 डिग्री तक पहुंचा ले गया, तब तो वो बॉडी में ऑब्जर्व हो जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो उससे क्या होगा कि हमारे जो ब्लड है वो ठंडा पड़ेगा, तो उससे हमारे शरीर के अंदर और सारे चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए कभी भी हमेशा ये ध्यान रखिए कि कभी भी फ्रिज का ठंडा पानी ना पीजिए। ये एक बहुत गंदी आदत है, और जो लोग इस बैड हैबिट्स के शिकार हो चुके हैं, प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके आप इसको छोड़ करके आप एक नई व्यवस्था, एक नई तरीके से जो है जीवन जीने का जो है एक नियम अपनाइए, और पानी को हमेशा एक सिस्टम से पीजिए। मैंने आपको चारों नियम बता रखे हैं। पहला नियम क्या बताया मैंने, कभी भी पानी पीना हो तो सिप करके पानी पीजिए। दूसरा नियम मैंने बताया कि सुबह उठते ही पहला काम आपको क्या करना है, पानी पीना है। तीसरा जो नियम मैंने आपको बताया कि पानी को जब भी आप पीजिए, खाना खाने से 45 मिनट पहले पीजिए, या खाना खाने के 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के बाद पीजिए। और चौथा जो नियम बताया कि फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है, बहुत चिल्ड वाटर पीना, वो आपके लिए नुकसानदेह है। हाँ, घड़े का आप शीतल जल पी सकते हैं गर्मियों में। आपको हमेशा पानी को नॉर्मल टेम्परेचर का ही पीना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और एक बार में कोशिश करना चाहिए कि 1 से लेकर के 1.5 गिलास ही पानी पीना है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी पी लेने में। सुबह के समय का पानी का जो नियम होता है उसको छोड़ करके जब भी आपको दिन में पानी पीना हो तो आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पानी जब भी आप पिए, इस चीज़ का ध्यान देकर के पिए कि 1 से 1.5 गिलास ही पानी पिए, क्योंकि वो पानी आपका आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और वो बॉडी के अंदर लगेगा, और वो आगे चल करके आपको बहुत सारी जो है हेल्प करेगा। तो ये जो छोटे छोटे जो नियम है, अगर आपने इसका पालन किया तो आने वाले समय में बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस से आप बच सकते हैं। और अगर नहीं किया तो उसके जो दुष्परिणाम है उसको सामने वाला जो भी उसको लापरवाही करेगा उसको भुगतना ही